महाकुंभ के महाआयोजन में जहां मौनी अमावस्या के अमृत स्नान से पहले हुई भगदड़ में लोगों की जान गई थी और कई लोग घायल हुए थे, तो वहीं इसके बाद जाम की समस्या, वीआईपी वीवीआईपी कल्चर को लेकर भी लगातार सियासत होती रही। वहीं इस सियासत के बीच अब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ के बाद जहां सरकार ने इस भगदड़ में मारे गए परिजनों के प्रति शोक व्यक्त करते हुए मृतकों के परिवार वालों को 10-10 लाख रुपए देने का ऐलान किया है, तो वहीं इस भगदड़ और साथ ही महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की गाड़ियों के होने वाले एक्सीडेंट्स को लेकर भी सियासत शुरू हो गई है। एक और जहां पूर्व रेल मंत्री व राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव ने इस महाकुंभ को फालतू करार दिया है, तो वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सड़क मार्ग पर होने वाली दुर्घटनाओं को लेकर सियासत शुरू कर दी है। आखिर क्या है पूरा मामला, आपको बताएंगे विस्तार से हमारे खास प्रोग्राम थर्ड आई के आज के इस अंक में। नमस्कार, वंदे मातरम, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। मौनी अमावस्या के मौके पर होने वाले अमृत स्नान से पहले आधी रात को प्रयागराज महाकुंभ में संगम नोज पर मची भगदड़ में जहां प्रशासनिक आंकड़े के अनुसार 30 लोगों की मौत हुई थी, तो वहीं 60 से अधिक लोग घायल भी हुए थे। वहीं इस भगदड़ को लेकर सियासी तौर पर कई बयानबाजियां हुई और योगी सरकार पर मौतों के आंकड़े को छुपाने का आरोप लगाते हुए तमाम कई गंभीर आरोप भी विपक्ष के द्वारा लगाए गए। यहां तक कि यह भी कहा गया कि इस भगदड़ में मारे गए लोगों के शवों को नदी में फेंक दिया गया। वहीं जेसीबी से उठाकर भी शवों को हटाने की बात कही गई थी। इसके साथ कई अन्य आरोप भी विपक्ष की ओर से सरकार पर लगाए गए थे, लेकिन जब इन इल्जामों से जुड़े सबूतों की मांग की गई तो यही विपक्ष दूर दूर तक नजर नहीं आया और उसके पास एक भी सबूत नहीं दिखा। लेकिन अब एक बार फिर से एक और हादसे के होने को लेकर सियासी बाण ऐसे चलाए जा रहे हैं जो महाकुंभ के सदियों पुराने आयोजन को फालतू बता रहे हैं। जी हां, शनिवार की रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ में तकरीबन 18 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, तो वहीं 12 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों का इलाज दिल्ली के लेडी हार्डिंग और एलएनजेपी अस्पताल में चल रहा है। गौरतलब है कि शनिवार रात को यह हादसा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 16 पर हुई। मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। वहीं इस हादसे के बाद रेल मंत्री ने भगदड़ की हाई लेवल जांच के आदेश भी दिए हैं, तो वहीं इस हादसे में जान गंवाने वाले मृतकों के परिवारजनों को सरकार ने 10-10 लाख रुपए देने का ऐलान भी किया है। मगर इस हादसे के बाद रेल मंत्री का इस्तीफा भी विपक्ष के द्वारा मांगा जा रहा है। वहीं इस हादसे के बाद सियासी जगत में इस घटना को लेकर बयानों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री व आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने तो इस घटना के बाद महाकुंभ के आयोजन को ही फालतू करार दे दिया है। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने कहा, फालतू का है कुंभ, इसका कोई मतलब नहीं है। दुखद घटना घटी है, हम मृतकों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। रेलवे की गलती है, रेलवे की लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ है। यह रेलवे का कुप्रबंधन है जिसके कारण इतने सारे लोगों की जान चली गई है। रेल मंत्री को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। कुंभ का क्या मतलब है, फालतू है कुंभ। वहीं महाकुंभ पर लालू प्रसाद यादव के आए बयान को लेकर जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू ने अपनी नसीहत दी है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि भगदड़ पर सियासत की बजाय कैसे घायलों को और मृतकों के परिवार की मदद की जा सकती है, इस पर बात करनी चाहिए, न कि सियासत करनी चाहिए। वहीं जेडीयू प्रवक्ता अरविंद निषाद ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि लालू प्रसाद यादव भारतीय सभ्यता और संस्कृति को नकार रहे हैं, कुंभ को फालतू बता रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। दुर्घटना दुर्भाग्य से होती है। हिंदू सभ्यता, संस्कृति और रेलवे पर सवाल उठाने की जरूरत नहीं है, सहयोग करने की जरूरत है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनके दिमाग में बस एक ही चीज है, यानी लालू प्रसाद यादव के दिमाग में बस एक ही चीज है कि अपने पुत्र तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री कैसे बनाएं।
चाहे उसके लिए कोई भी घोटाला करना पड़े तो करेंगे। सावन के महीने में मुर्गा भात खाना पड़े, चाहे मुर्गा बनाना सीखना पड़े, नमाज पढ़ना पड़े, चर्च में जाकर रामायण पाठ करना पड़े तो वो करेंगे। सिर्फ वो अपने पुत्र के लिए धृतराष्ट्र बने हुए हैं। इस तरीके का सनातन विरोधी बयान दे रहे हैं। वहीं जहां आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव महाकुंभ को फालतू बता रहे हैं, तो अखिलेश यादव इस महाकुंभ को लेकर शुरुआत से ही कई प्रकार की टिप्पणियां करते आए हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बार फिर से महाकुंभ 2025 को लेकर श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को लेकर लगने वाले जाम और अन्य समस्याओं का जिक्र करते हुए पहले ट्विटर पर यानी कि एक्स पर कुछ दिन पहले इस आयोजन को लेकर कई सवाल उठाए थे, तो वहीं अब एक बार फिर से महाकुंभ आने वाले श्रद्धालुओं की गाड़ियों की बढ़ती संख्या के साथ होने वाले एक्सीडेंट्स को लेकर भी एक्स पर पुनः एक और ट्वीट किया है और साथ ही कुछ तस्वीरों को भी साझा कर योगी सरकार पर हमला बोला है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपना ट्वीट कर लिखा, महाकुंभ के श्रद्धालुओं से भरी बसों व अन्य वाहनों के एक्सीडेंट की खबरें प्रतिदिन बढ़ रही हैं, जो बेहद दुखद है। इसके पीछे मुख्य कारण यह है कि भारी जाम व अव्यवस्था के कारण ड्राइवरों की हालत बहुत खराब है। न उनकी थकान उतर रही है, न नींद पूरी हो रही है। ऐसे में वो अर्ध निद्रा की अवस्था में वाहन चला रहे हैं, जिससे दुर्घटनाएं हो रही हैं। साथ ही सड़कों पर पैदल चलने वालों को बचाने की भी चुनौती है, इसलिए ध्यान भटकते ही मौतें हो रही हैं। इसका समाधान सिर्फ अच्छी व्यवस्था है, जो सरकार ही कर सकती है पर कर नहीं पा रही है। महाकुंभ यात्रा पर निकले उन सभी मृतक श्रद्धालुओं को एक समान माना जाए, जो भगदड़, एक्सीडेंट या घुटन आदि कारणों से अलग अलग जगह पर मारे गए हैं, और इसके लिए उनके परिजनों को मुआवजा दिया जाए। सभी घायलों को भी उपचार के साथ साथ क्षतिपूर्ति राशि दी जाए। केंद्र और राज्य सरकार इसके लिए विभिन्न कोषों से पैसा उपलब्ध कराएं। जब अरबों रुपए प्रचार पर बहाए जा सकते हैं, तो शोक संतप्त परिजनों के लिए सांत्वना के रूप में क्यों नहीं दिए जा सकते हैं। वहीं इसके साथ ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 3 तस्वीरों को भी साझा किया है, जिसमें पहली तस्वीर में हर 12 साल में आयोजित होने वाले महाकुंभ को 144 साल बाद आयोजित किए जाने का जिक्र करते हुए किए जाने वाले प्रचार पर उन्होंने सवाल उठाया है। तो वहीं मिर्जापुर प्रयागराज हाईवे पर हुए सड़क हादसे से जुड़ी तस्वीरों को साझा किया है। तो वहीं तीसरी तस्वीर उत्तर बिहार से प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों की बढ़ती संख्या और लोगों की बढ़ती भीड़ का जिक्र उन्होंने किया है। वहीं इसके साथ ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इससे पहले भी एक्स पर एक और ट्वीट कर महाकुंभ के आयोजन में अव्यवस्थाओं का जिक्र किया था और उन्होंने उस ट्वीट में लिखा था, हमारा तो मानना है कि महाकुंभ में लगभग 60 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। सरकार इसलिए आंकड़ा घटाकर दिखा रही है क्योंकि कल को जब इंटरनेशनल मीडिया या यूनिवर्सिटी इस मेले के एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट के बारे में स्टडी करेगा तो पाएगा कि जितने लोग आए थे उनके हिसाब से उचित प्रशासन और प्रबंधन नहीं किया गया था, जो भाजपा सरकार की नाकामी है। इसीलिए मेला फेल हो जाने के बाद ये जानबूझकर कम गिनती दिखा रहे हैं। ये मंच से मेले के बारे में चाहे कुछ बोलें, लेकिन मन से ये भी जानते हैं कि मेले की असफलता के पीछे उनकी अपनी कमियां खामियां रही हैं, जिससे देश और दुनिया में उत्तर प्रदेश की छवि को बहुत ठेस पहुंची है। मेले के खराब इंतजाम और 20 किलोमीटर पैदल चलने पर मजबूर होने की वजह से लाखों करोड़ों बड़े बुजुर्ग यहां नहीं आ पाए। महंगाई की वजह से गरीब यहां तक नहीं पहुंच पाए और तो और प्रयागराज के लाखों स्थानीय निवासी भी जाम और मेहमानों की वजह से स्नान नहीं कर पाए। इसलिए हमारी मांग है कि मेले में व्यवस्थाओं को कुछ और दिनों के लिए बढ़ा दिया जाए, जिससे जो वृद्ध, गरीब या प्रयागराजवासी स्नान से वंचित रह गए हैं उनको पुण्य कमाने का अवसर मिल सके। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने इस ट्वीट में योगी सरकार पर हमला तो बोला, लेकिन आंकड़ों को दिखाकर यह दर्शा दिया कि महाकुंभ में आने वाले सनातनियों की कितनी अधिक संख्या है। वहीं महाकुंभ के आयोजन को लेकर शुरुआत से ही अब जब 10 दिन का समय शेष बचा है, तो शुरू से लगातार अब तक सपा प्रमुख अखिलेश यादव महाकुंभ के आयोजन पर योगी सरकार को घेरते हुए ही नजर आए हैं। तो
तो वहीं योगी सरकार ने भी महाकुंभ के आयोजन में श्रद्धालुओं को होने वाली परेशानियों को ध्यान में रखते हुए जाम से लेकर अन्य दिक्कतों का भी समाधान निकालने के लिए पहले ही उच्चाधिकारियों को आदेश दे दिया है। लेकिन पूरे विश्व के सबसे बड़े आयोजन को लेकर जहां पूरे देश और देश के बाहर से भी यानी दुनिया भर से आने वाले श्रद्धालुओं का आगमन यहां पर हो रहा है, तो वहीं विपक्ष सनातन के इतने बड़े पर्व को लेकर विभिन्न मुद्दों की जरिए सनातनी महापर्व पर आक्षेप लगा रहा है। ऐसे में जहां लालू प्रसाद यादव, जिन्हें महाकुंभ का आयोजन फालतू लग रहा है, उन्हें मुसलमानों के उर्स में आनंद आता है, मगर हिंदुओं का कोई आयोजन उन्हें फालतू ही नजर आता है। वहीं जो सपा प्रमुख अखिलेश यादव सिर्फ हिंदुओं को जातियों में बांटकर उनका वोट हासिल करना चाहते हैं और मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक के रूप में एक बनाकर रखना चाहते हैं और वोट बैंक के रूप में ही इस्तेमाल करना चाहते हैं, वही लगातार इस महाकुंभ पर आक्रामक हो रहे हैं। हालांकि कुछ दिन पूर्व सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को करारा जवाब भी दिया था। वहीं जिस वीआईपी और वीवीआईपी कल्चर को लेकर अखिलेश यादव ने महाकुंभ पर आक्रमण किया था, उसी वीआईपी और वीवीआईपी कल्चर का लाभ लेकर वो खुद भी इस महाकुंभ में स्नान कर चुके हैं। मगर जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने इस महाकुंभ के आयोजन को फालतू करार दिया है और सपा प्रमुख अखिलेश यादव लगातार इस महाकुंभ को लेकर अपनी आक्रामक भाषा का इस्तेमाल करते हुए सनातन पर पूरी तरीके से हावी होने की कोशिश कर रहे हैं और सनातनी परंपरा पर आक्रमण कर रहे हैं, उसको लेकर आप सभी का क्या विचार है और ऐसे लोगों को आप क्या जवाब देना चाहते हैं, अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए थर्ड आई के आज के इस अंक में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी थर्ड आई के अगले अंक में किसी और खबर, किसी और मुद्दे, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।